कहाँ है मिस्टर मैकिनली? ये तो शुरुआत है, हमारे बाद और भी आएंगे। शहीद भगत सिंह कौन थे? उनके विचार क्या थे? इनकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई की आत्मा थे। ऐसी आत्मा जो दशकों तक शरीर बदलती रही लेकिन विचारधारा एक ही रही, देशभक्ति की। लेकिन रंग दे बसंती का ये सीन एक ऐसी विचारधारा को एक्सपोज करता है जो भारत में नक्सलियों और हमारे शहीदों को एक तराजू के एक ही पलड़े में रखता है, एक वैचारिक कवर देता है कि नक्सली स्वतंत्रता सेनानी के समान हैं। आज जब 59 साल बाद हम नक्सलिज्म से लड़ाई जीत रहे हैं तब ये जरूरी है कि हम वैचारिक लड़ाई भी जीतें अर्बन नक्सल से। 30 मार्च को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इसी वैचारिक जाल पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सवाल पूछा, क्या आप शहीद भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनकी तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जो संविधान को तोड़ते हैं, हथियार उठाते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं? और ये शुरू से उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव रहा है। यही असली लड़ाई है, बंदूक की नहीं, नैरेटिव की। क्योंकि सालों से एक कहानी गढ़ी गई, एक ऐसी कहानी जिसमें नक्सलवाद को सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि संघर्ष बताया गया। और इस कहानी को सिर्फ हवा में नहीं बनाया गया, इसे गढ़ा गया है किताबों में, लेखों में और तथाकथित बुद्धिजीवियों के जरिए फिल्मों में। रंग दे बसंती इसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे शहीदों का नाम लेकर अर्बन नक्सली आइडियोलॉजी को जस्टिफाई किया जाता है। कुछ नाम भी हैं, अरुंधति रॉय जिन्होंने खुलकर माओवादी इलाकों में जाकर उनकी लड़ाई को पीपल स्ट्रगल बताया, अल्पा शाह एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी रिसर्च में नक्सल आंदोलन को आदिवासी प्रतिरोध की कॉन्टिन्यूटी के रूप में पेश किया, बोला भाटिया, नंदिनी सुंदर, प्रोफेसर साई बाबा और ऐसे दर्जनों। और इनके साथ कई सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स जैसे PUCL जहां बार बार यही नैरेटिव खड़ा किया गया कि ये सोशल जस्टिस की लड़ाई है। यहीं से दो बड़े नैरेटिव निकाले गए। पहला, बिरसा मुंडा को पहला नक्सली बताने का। कहा गया कि नक्सलवाद कोई विदेशी विचारधारा नहीं बल्कि वही सदियों पुरानी लड़ाई है, जल जंगल जमीन की। जैसे बिरसा मुंडा ने दिकुओं के खिलाफ विद्रोह किया वैसे ही आज नक्सली उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? बिरसा मुंडा ने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी और नक्सलवादी उन्हीं आदिवासियों को ढाल बनाकर उन्हीं के बीच खून खराबा करते थे। कभी सोचा है ये नक्सली आदिवासियों को ही क्यों टारगेट करते थे? ये नक्सली केवल उसी क्षेत्र में ज्यादा क्यों सक्रिय होते थे जहां मिनरल्स थे, माइंस थी? इसे समझने के लिए हमारे चैनल पर UPA वर्सेस NDA डिकोडिंग द फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म वीडियोस जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दूसरा नैरेटिव है भगत सिंह का। उनके कोट के शब्द उठाए जाते हैं, उनकी क्रांति को हिंसा के औचित्य के रूप में पेश किया जाता है ताकि कहा जा सके अगर कारण वैध है तो बंदूक भी वैध है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा झूठ छुपा है। भगत सिंह ने एक औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जहां भारतीयों की कोई राजनीतिक आवाज नहीं थी। आज भारत एक लोकतंत्र है जिसका एक संविधान है, चुनाव है, न्यायपालिका है। और फिर भी अगर कोई बंदूक उठाता है तो वो क्रांतिकारी नहीं बल्कि उस संविधान के खिलाफ खड़ा व्यक्ति है। अमित शाह ने संसद में यही रेखा खींची है। उन्होंने कहा जिनके आदर्श भगत सिंह, बिरसा मुंडा या सुभाष बोस नहीं बल्कि माओ जेडोंग हैं, उनकी लड़ाई इस मिट्टी की नहीं एक आयातित विचारधारा की है। और यही अर्बन नक्सल इकोसिस्टम करता है। लेख लिखे जाते हैं, किताबें आती हैं जहां नक्सलियों को रेवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर के प्रेम में फिट किया जाता है। हमारे कई पत्रकार और एडिटर्स नक्सलियों को गांधी विद गन्स कहते रहे हैं। ये कोई अकादमिक बहस भर नहीं है, ये एक नैरेटिव वॉर है। और जब राजनीति इसमें घुसती है ना तो असर और गहरा हो जाता है। कितने हिडमा मरेंगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये नारा अगर आपको हर घर से भगत सिंह निकलेगा के बराबर लगता है तो समझ लीजिए खेल कहां खेला जा रहा है। दरअसल ये नारा कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा कि याद दिलाता है। शब्द वही हैं लेकिन नाम बदल दिए गए। और यही सबसे खतरनाक बात है क्योंकि जब आप इस तरह से अपने नायक गढ़ते हैं तो
तो अब आने वाली पीढ़ी के आदर्श बदल देते हैं। आज भारत नक्सल मुक्त है। ऐसे में ये सिर्फ जमीन पर जीत नहीं है, ये दिमाग में चल रही उस लड़ाई को भी खत्म करने का वक्त है। क्योंकि भगत सिंह एक नाम नहीं है, एक सीमा रेखा है। उसके इस पार स्वतंत्रता, उसके उस पार हिंसा को वैध ठहराने की कोशिश। इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन किसके नाम पर? उद्देश्य क्या है? अब ये फर्क समझना ही असली देशभक्ति है।